हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच एन अध्ययन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबके एग्जाम की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे आप सभी का असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप सभी का जो एग्जाम है वो आपका फेब में कहा जा रहा है 9 और 10 को। उसके चलते यहाँ पे मैं आप सभी के साथ में नेक्स्ट सीरीज लेकर आई हूँ, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की। टीचिंग में ऑलरेडी हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, उसमें भी हम 60 क्वेश्चंस को करेंगे, सो दैट हमारा 100 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट अचीव हो जाए दोनों को मिला के। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे पेड क्लासेस लेना चाहें तो आप पेड क्लासेस को भी ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की यूपीएचसीएससी 60 डेज का ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। 60 दिन में आप सभी को पूरी की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है, दैट इज ऑन एच एन अध्ययन। अच्छा, नंदन का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। बाकी की भी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करिएगा, सो दैट आप सभी वहां से लिंक के थ्रू सबसे पहले तो प्ले स्टोर से एचआर अध्ययन का ऐप डाउनलोड करें। एंड जो भी कोर्सेज आप लेना चाहें, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर 60 डेज वाला लेना चाहें, चाहे आप हिंदी वाला कल्याण बैच लेना चाहें या कॉम्बो लेना चाहें, ठीक है, तो सभी के लिए आप सभी को वहाँ पे कोई भी कोर्स के लिए आप सभी को वहाँ पे जस्ट एच एन अध्ययन का ऐप डाउनलोड करना है और आप सभी के सामने सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी अबाउट द कोर्सेज, अबाउट द प्राइस, एवरीथिंग। ठीक है। सो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि अगर आपको चाहिए कि हाँ 15 से 20% उस पे भी ऑफ मिल जाए, वैसे तो ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज हैं आप सभी के लिए, 400-500 में आप सभी को ये कोर्सेज मिल जाएंगे। और अगर आपको इसमें भी लगता है कि हाँ रेट बहुत ज्यादा है, सो आप डेफिनेटली यहाँ पे रेफरल कोड को यूज कर सकते हो, दैट इज PK93। PK93 क्या है? PK93 एक रेफरल कोड है जो आप यूज करके 20% और ऑफ पा सकते हैं सभी कोर्सेज पे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है आप सभी को 9450403952, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अबाउट एवरीथिंग, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ द रिसर्च आर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शोध का जो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या है? एम्पेरिकलिज्म। ठीक है, इम्पेरियलिज्म मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी, अगर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठा की। ठीक है। व्यवसायिक, व्यवसायिक मतलब सिस्टमैटिकली। सीक्रेटिव मतलब गुप्त नॉलेज, गुप्त इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी रिलेटेड, सुरक्षा संबंधी। या प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव मतलब जब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूर्व अनुमान लगा रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड जो होता है वो आपका डिडक्टिव होता है। ठीक है जी, तो उससे रिलेटेड अगर हम देखें तो इम्पेरियलिज्म हो जाएगा, मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सिस्टमैटिक भी रहेगा और प्रिडिक्शन भी रहेगा। ठीक है। सीक्रेटिव, सीक्रेटिव यहाँ पर नहीं रहेगा, सिक्योरिटी संबंधित नहीं रहेगा। गुप्त और सिक्योरिटी संबंधित में, सुरक्षा संबंधित नहीं रहेगा। ये दोनों पॉइंट को अगर हम हटाएं तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स साइंटिफिक मेथड के हो जाएंगे। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड, पहले तो टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करें करें अगर आपके पास नहीं है। एंड जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन भी कर दूंगी, सो दैट आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। इससे क्या होगा, आप सभी को ना सारी इंफॉर्मेशन, सारे नोटिफिकेशन मिल जाता है और मैं सारी पीडीएफ आप सभी को ना वहां पे ही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। When a reviewer reviews a research article through without knowledge the author name, जहां पर रिव्यूअर जो होता है, रिव्यूअर मतलब समीक्षा शिक्षक, ठीक है, लेखक के बिना किसी शोध लेख की समीक्षा करता है तो उसका क्या संदर्भ है, उसका संदर्भ क्या है? एनोनिमस रिव्यू, ठीक है। एनोनिमस रिव्यू मतलब जहां पर आपको नाम से रिलेटेड, अगर हम बात करते हैं भाई नाम हो, नेम हो, पर्सन का नेम हो, क्या रिसर्च है, सब कुछ, ठीक है। एनोनिमिटी उसे कहा जाता है, एनोनिमस नाम, ठीक है, जो मतलब बेसिकली वहां पे रिव्यू नहीं किया जा रहा है और नाम नहीं शो किया जा रहा है, ठीक है, जिस रिसर्चर ने डिफाइन किया है। दूसरा होता है बिहाइंड द कर्टेन रिव्यू, पर्दे के पीछे जो बैकएंड में है।
साथ ही साथ तीसरा होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब जो बिल्कुल ही मतलब जिसको पता ही नहीं है ना? ऑथर का नेम। अब जैसे अगर मैं ब्लाइंड का आंसर दूँ तो भैया यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला रिव्यूअर रिव्यूअर नॉलेज को नहीं मतलब ऑथर के नेम को नहीं जानता। ऑथर कौन है वही नहीं जानता, तो अंधी समीक्षा हो गया ना, फिर ब्लाइंड रिव्यू हो गया, ठीक है। अनकैटेगराइज तो मतलब जब हम कैटेगराइजेशन ही नहीं कर पा रहे उसको। तीसरा क्वेश्चन, द काइंड ऑफ नंबर विच डू नॉट रिप्रेजेंट अमाउंट बट इंस्टेड रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्वालिटीज टाइप ऑफ कैटेगरीज। भाई जहां पर कैटेगरीज की बात की जाए, श्रेणियों की बात की जाए, विभिन्न गुण की बात की जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केलिंग, ठीक है, नाम मात्र। ऑर्डिनल नहीं होगा, ऑर्डिनल में क्या होता है? ऑर्डर्स। प्राइम तो कुछ है ही नहीं। एब्सोल्यूट में आ जाता है आपका जीरो, ठीक है। जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको हम ट्रू जीरो बोल देंगे। एब्सोल्यूट मतलब बेसिकली वो है जैसे कि हाइट, वेट, जहां पे आप ना भाई जीरो से कम में नहीं आप ले सकते, जीरो से ऊपर ही होगा ना। हाइट अगर कोई भी पर्सन की होगी तो जीरो से ऊपर ही होगी, ठीक है, माइनस में नहीं आएगी, उसे हम बोलते हैं ट्रू जीरो, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, पोस्टर सेशन। पोस्टर सेशन जो होते हैं ना कॉन्फ्रेंसेस में, वो क्या डिफाइन करते हैं? वो आपके इंटरपर्सनल इंटरैक्शन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप वहां पे व्यक्तिगत बातचीत करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सस्पेक्टेबल इन द इशू ऑफ द रिसर्च एथिक्स। जब हम रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट एक शोध का नैतिकता के मुद्दे को डिफाइन किया जाता है? तो फाइंडिंग्स को डिफाइन करा जाएगा, ठीक है। फाइंडिंग्स को डिफाइन किया जाएगा कि भाई क्या फाइंडिंग्स है, क्या रिपोर्टिंग होगी, वही एक मेन शोध नैतिकता के मुद्दे की प्रति संवेदनशील पॉइंट हो गया, ठीक है। शोध के जो निष्कर्ष है उनकी रिपोर्टिंग, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, a researcher attempt to evaluate the effect of the method of feeding anxiety proneness of the children, which of the research is appropriate। तो यहाँ पे शोधकर्ता बच्चों की चिंता प्रवणता पर भोजन की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करती है। शोध का क्या विधि उपयुक्त होगी, मतलब कौन सी बेस्ट होगी, अप्रोप्रिएट होगी? तो उसके अकॉर्डिंगली एक्स पोस्ट हो जाएगा, पूर्व पूर्व फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉज टू इफेक्ट मतलब होता है आपका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कॉजेस से, कारणों से आपके इफेक्ट निकले, प्रभाव निकला, ठीक है। अब प्रभाव से कारण निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इफेक्ट एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। जो पहले हो चुका है वो उसके बाद इन्फॉर्म जो है ना आपका जो पॉइंट है, या मैं बोलूं एक इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है, इंसिडेंट हो चुका है, उसके बाद क्या इफेक्ट आया उसको इवेलुएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे एंजाइटी प्रूननेस मतलब चिंता प्रवणता पर भोजन की विधि का प्रभाव जानने के लिए बच्चों के अंदर वो प्रभाव जाना जा रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन, वो इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इन द लॉजिकल पॉइंट, ठीक है। तो लॉजिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को बनाते हुए, उसके बाद हम रिसर्च डिजाइनिंग करते हैं, डेटा को कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, उसके बाद हमने, वैसे लिटरेचर रिव्यू होता है, लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे मिसिंग है तो उसके आगे वाला पॉइंट ले सकते हैं। हाइपोथेसिस बनाया, फिर आपका डिजाइनिंग किया, फिर आपका कलेक्शन किया, फिर आपका एनालिसिस किया और जनरलाइजेशन कर दिया, ठीक है। Eighth question, the principal of the school conduct an interview session for the teachers and the student with the view to explore the possibility of enhance participation of the school programs. This endeavor may be related to which of the following? ये जो प्रयास है वो किस शोध से संबंधित है? स्कूल प्रिंसिपल शिक्षकों और छात्रों को ठीक है, साक्षात्कार सत्र आयोजित करते हैं, ठीक है, ताकि स्कूल का जो कार्यक्रम है उनकी भागीदारी बढ़ाने की संभावना का पता लग पाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कूल प्रोग्राम्स के लिए है, ठीक है, एक्शन आ जाएगा, ठीक है, एक्शन इज सच आपका करेक्ट। एक्शन से आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे एक्शन मतलब एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। एक्शन क्या होता है? इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इमीडिएट प्रॉब्लम मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो क्विक
आंसर आपको चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, इन डूइंग एक्शन रिसर्च विच इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। तो क्रम क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, उसके बाद हम एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, निगरानी रखते हैं और फिर रिफ्लेक्ट, उसका फिर चिंतन करते हैं। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है जी, योजना बनाना होता है एंड देन उसके बाद हमारा कार्य करना, फिर आपको निगरानी, ऑब्जर्व करना और चिंतन करना। 10th क्वेश्चन, पीएचडी थीसिस में करेक्ट सीक्वेंस बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। पहले इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर डिजाइनिंग हो गया, फिर इंटरप्रिटेशन हो गया, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हो गया, जर्नलाइजेशन हो गया, फिर आपका फर्दर सजेशन और रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो सारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन्होंने भी मेरी क्लासेस लिया उनको इजीली समझ में आ रहा होगा, सारा कुछ बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और वो एबल होंगे सारे क्वेश्चंस को करने पे, अगर उन्होंने सही तरीके से पढ़ाई की है तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिकल फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च की क्रिटिकल फीचर कौन सा नहीं है? सीकिंग स्पेशल स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द सोशल फैक्ट। तो क्रिटिकल क्वालिटेटिव का नहीं है ना, क्वालिटेटिव का मतलब ये कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव पूछ रहा है ना, मेजरमेंट पूछ रहा है। जब भी हम मेजर करेंगे तो क्वांटिटेटिव में चला जाता है ना, तो सी आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन, अ डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा? थीसिस और डिसर्टेशन ही होता है। थीसिस में होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, शोध का जो कार्य प्रणाली है उसका विस्तार पूर्वक विवरण करना। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स का क्या रिलेशनशिप हो जाएगा यहाँ पर? स्टेजेस के बेसिस पे, स्टेजेस के बेसिस पे क्या हो जाएगा? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स। तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कहीं ना कहीं समस्या का निर्माण करना और शोध का निष्कर्ष करना, क्योंकि वो फाइंडिंग्स पे बेस्ड है। ठीक है, 14 क्वेश्चन फॉर एडवाइजिंग नॉलेज, द लेटेस्ट स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय मैनकाइंड। ठीक है भाई, जो लोग हैं, जो पर्सन है, जो मानव है, मानव की जाति द्वारा उपयोग करने वाली जाने वाली नवीनतम रणनीति क्या होगी? वो आपकी वैज्ञानिक सोच होगी भाई, साइंटिफिक होगी ना, डिडक्टिव हो जाएगा ना। 15वां क्वेश्चन, द कंक्लूजन एंड द फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज। जिसके हम निष्कर्ष को ना सामान्यीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई वो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, क्योंकि वो चीज हो चुकी है ना, उसमें हम कोई भी उसमें हम कोई भी जनरलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है, या कंक्लूजन या जो फाइंडिंग्स है वो। जीन पिगन ने थ्योरी दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहली बार दी। ठीक है, वो प्योर है, वो फंडामेंटल, वो बेसिक है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, मौलिक, मौलिक अनुसंधान। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल जो परफॉर्म करते हैं न्यूमेरिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट को, तो वो उसके अंदर क्या आ जाएगा? स्टैटिस्टिकल, रिसर्च, नल हाइपोथेसिस या डायरेक्शनल? तो डेफिनेटली नल हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि वो इक्वल हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी वन, लाइक मेल एंड फीमेल, दोनों में ही, पुरुष और महिला में कोई भी डिफरेंस नहीं है, उनको समान रूप से माना गया है, तो वो नल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक होता है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको हम ऑल्टरनेटिव भी कहते हैं, तो वो होता है जिसमें डिफरेंस हो। ठीक है, 18th क्वेश्चन, कोर एलिमेंट ऑफ द डिसर्टेशन बता दीजिए फटाफट से भी। इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया। देखो ये तो टिप्स पे होना चाहिए, इतना तो हमें भी पता है, हमने इतनी फाइल्स वगैरह प्रिपेयर किया, आप सभी ने, आप सबको पता है, अपने मास्टर्स में कहीं ना कहीं आपने डिसर्टेशन तो किया है ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन? व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन क्या है? फ्रेमवर्क, हर एक स्टडी को, हर एक स्टेप को एनालाइज करने के लिए, एक प्रॉपर पूरा डिजाइनिंग, एक प्रॉपर पूरा पूरा ब्लूप्रिंट जो हम तैयार करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए, रिसर्च को बनाने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। और आखिरी क्वेश्चन आज की सेशन का इज, व्हेन प्लानिंग इज टू डू सोशल रिसर्च, इट इज बेटर फॉर। ठीक है, जब हम प्लान करें सोशल रिसर्च के लिए, तो शोध डिजाइन क्या है? शोध डिजाइन क्या है? अप्रोच फॉर द टॉपिक विद द ओपन माइंड। ठीक है, ओपन माइंड से यहाँ पे उस तरीके से डिजाइनिंग करना। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मैंने ना कुछ गड़बड़ कर दी है, शो द डिजाइन ये वाला मैंने सेम ले लिया। ठीक है, प्लीज इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। अप्रोच, अप्रोच द टॉपिक विद ओपन माइंड, विद ओपन माइंड से प्रॉपरली यहाँ पे उस अप्रोच से देखना। ठीक है, व्हेन प्लानिंग इज टू डू फॉर द सोशल रिसर्च,
जब हम सोसाइटी के लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके बेटरमेंट के लिए रिसर्च रिसर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसको ओपन माइंड से उस टॉपिक को अप्रोच को समझेंगे। सिंपल सी बात है। इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर? सो होप आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरीके से और भी सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूँ। एंड टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना और जो लिंक है टेलीग्राम का उसको जॉइन करना ना भूलें। वहाँ पे मैं सारे आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कर रही हूँ और वहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन भी आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। पिन कर दूँगी टेलीग्राम चैनल का लिंक, सो ज़रूर चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच।